हेलो गाइज, वेलकम टू मेधा सल्वानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी लेक्चर 2 की। इसमें भारत का भौगोलिक विस्तार आज हम पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम भारत की भौगोलिक स्थिति को कवर कर चुके हैं। सो गाइज, अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप ज़रूर जाइए मेधा सल्वानी के। तो वहाँ पर आपको सेपरेट सब्जेक्ट वाइज पूरे लेक्चर आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, सभी सब्जेक्ट को। ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स के वहाँ पर मिल जाएंगे। सो गाइज, अगर आप संस्थान के स्टडी मटेरियल नोट्स लेना चाहते हैं या संस्थान की टीम द्वारा तैयार जो भी ऑनलाइन बैचेज हैं उनसे जुड़ना चाहते हैं तो आप संस्थान से संपर्क करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, और स्टडी मटेरियल नोट्स आप अपने घर पर कहीं भी मंगवा सकते हैं, बाय पोस्ट ये भेजे जाते हैं। सो गाइज, आज इसी सीरीज में एक चीज़ और बता दे गाइज आपको कि जुलाई फर्स्ट वीक से हम लोग जो है यूके SSS पटवारी पुलिस सब इंस्पेक्टर का विशेष जो है यूट्यूब बैच लेके आ रहे हैं। ये निःशुल्क है। ठीक है, इसमें सीरीज वाइज हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक सब्जेक्ट को उठाएंगे और डेली क्लासेज होगी। इवनिंग जो सेशन है उसमें इसकी क्लासें हम लोग करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आज बात करेंगे गाइज हम लोग भारत का भौगोलिक विस्तार की। ठीक है, तो भारत की जो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है गाइज ये है 15,200 वर्ग किलोमीटर और ये है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है ना, और भारत के साथ लगभग 7 देश जो है स्थलीय सीमा बनाते हैं। इन 7 देशों के नाम है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक, ये जो 17 पड़ोसी राज्य देश की सीमा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, 17 राज्य जो है ये जो है पड़ोसी देश की सीमाओं से जुड़े हुए हैं। अगर कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर। अगर तटीय सीमा जो है 6,100 किलोमीटर और द्वीपों सहित 7,516 किलोमीटर, ये हम पहले कवर कर चुके हैं। ठीक है, इसमें कुल जो है दो टोटल कितनी हो गई मिला के तो 22,716 किलोमीटर ये पड़ रहा है। अगर बात करें तो पड़ोसी देशों में जो सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश से, क्योंकि भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश से मिलती है 4,096.7 किलोमीटर। इससे 5 राज्यों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं, पश्चिमी बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। पश्चिमी बंगाल की सीमा सर्वाधिक इससे है 2,217 किलोमीटर। जो त्रिपुरा है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो पूछा जा सकता है भारत का वह राज्य जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है तो त्रिपुरा। त्रिपुरा बांग्लादेश की सीमा को गाइज जीरो लाइन भी कहते हैं। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे पॉइंट जो है आपको एक कलेक्शन एक साथ मिल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट। सो गाइज आप इससे जुड़ें और अन्य लोगों को भी जो है आप इसे शेयर करें। कोई भी टॉपिक जिस पे आपको लेक्चर चाहिए कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। बात करते हैं चीन, अगला देश। 3,488 किलोमीटर इसकी सीमा जो है मिलती है। सीमा रेखा जो है भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। ये 1914 में खींची गई। इसका निर्धारण जो है गए शिमला शिखर सम्मेलन के आधार पर किया गया और इससे 5 राज्यों की सीमा लगती है। जम्मू कश्मीर सर्वाधिक 1570 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमाएं भी चीन से मिलती हैं। और भारत व चीन जो है भारत व चीन बफर स्टेट राज्य हैं, यानी कि अंतस्थ राज्य हैं बोल सकते हैं। आगे जो है गाइज पाकिस्तान, अगला देश आ रहा है पाकिस्तान। 3,323 किलोमीटर सीमा मिलती है। सीमा रेखा है जो 2 देशों के बीच खींची है, रेड क्लिफ रेखा 1947 में खींची गई है। ठीक है, और ये 4 राज्य से भारत की सीमा इससे मिलती है। उसमें जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और गुजरात। सर्वाधिक जो सीमा रेखा मिलती है जम्मू कश्मीर से 1,216 किलोमीटर की सीमा इससे मिलती है। अगला जो देश आ रहा है गाइज ये आ रहा है नेपाल। नेपाल से जो 5 राज्यों की सीमा मिलती है, टोटल 1,751 किलोमीटर सीमा। भारत नेपाल के मध्य जो है बफर स्टेट। ठीक है, यूपी बिहार बफर स्टेट है और यूपी बिहार उत्तराखंड सिक्किम और पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा मिलती है। सबसे ज़्यादा यूपी की सीमा मिलती है 6,151 किलोमीटर ये सीमा नेपाल से यूपी की मिलती है।
ठीक है गाइज। आगे है गाइज, अगला है म्यांमार। तो म्यांमार से सीमा मिलती है 1643 किलोमीटर। 4 राज्यों की सीमा यहाँ पर मिलेगी। 5 तो नेपाल से मिलती है। इसमें जो है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। मिजोरम की सर्वाधिक मिलती है गाइज 520 किलोमीटर। जो अगला राज्य आएगा ये आएगा भूटान। 690 किलोमीटर सीमा जो है मिलती है। और भारत और भूटान के बीच भी बफर स्टेट है। अच्छा, संबद्ध राज्य जो हैं 4 राज्यों से इसकी सीमा मिलती है। असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम से सीमा मिलती है। आगे जो बात करेंगे गाइज, अब हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की। तो अफ़गानिस्तान से जो सीमा मिलती है 160 किलोमीटर। और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो मिलती है अफ़गानिस्तान से मिलती है। इसकी सीमा रेखा जो है डोरंड रेखा नाम है, ठीक है। और 1947 से पहले भारत में था, लेकिन 47 के बाद ये पाक क्षेत्र में निर्धारित हो गया। और ये रेखा 1896 में खींची गई। भारत और डोरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो याद रखिएगा। तो इसमें जो है संबद्ध राज्य है एक पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे पीओके हम लोग बोलते हैं, जो अक्सर विवाद का विषय रहता है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। भारत में 4 राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर स्पेशली है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन से। सिक्किम नेपाल, चीन और भूटान से। पश्चिमी बंगाल नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से। अरुणाचल प्रदेश, भूटान, म्यांमार और चीन से। सो गाइज, इसके लिए आपको मैप की ज़रूरत है, जो लास्ट लेक्चर में हम लोग कवर किए हुए थे। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, ज्योग्राफी भूगोल का प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, वहाँ पर आपको लेक्चर नंबर मिल जाएगा। आप उस लेक्चर नंबर के गो थ्रू होकर पिछला लेक्चर आप देख जरूर लें, तभी आप अपना बेस क्लियर कर पाएंगे और मजबूत कर पाएंगे। आगे बात करते हैं भारत के महत्वपूर्ण चैनल की। सो गाइज, ज्योग्राफी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ। 8 डिग्री चैनल जो है गाइज, ये मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। वहीं 9 डिग्री चैनल की बात करें तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को ये अलग करता है। 10 डिग्री चैनल की बात करें तो गाइज अंडमान और निकोबार को ये अलग करता है। ग्रेट या महान चैनल ये सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के बीच में ये है। पाक जल मरुमध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है, या पाक जल संधि भी हम इसे बोलते हैं गाइज। तो इसमें कोई भी कंफ्यूज आपको नहीं करना है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करता है। कोको जलद मरुमध्य कोको द्वीप म्यांमार में है और उत्तरी अंडमान को अलग करता है। वहीं सरक्रिक ये भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित 96 किलोमीटर के कच्छ के रन का एक दलदली क्षेत्र है, ठीक है। तो सरक्रिक नाम दिया गया है। ऐसे डंकन पास गाइज, ये दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच। खंबात की खाड़ी गुजरात, नर्मदा, ताप्ती का मुहाना, ये उसको अलग करता है। वहीं माहिम क्रिक की बात करें, मुंबई में एक पतली सी निवेशिका ये है। और कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में है, ठीक है। अब बात करते हैं गाइज भारत से संबंधित संघ शासित प्रदेशों की। तो जम्मू कश्मीर, इसकी स्थापना 26 अक्टूबर 1947 को हुई थी। इसकी राजधानी ग्रीष्मकालीन है श्रीनगर, शीतकालीन जम्मू, ठीक है। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील भी यहीं पे है, वुलर झील, ठीक है। और बहुउद्देशीय परियोजना, यानी कि जो बहुत सारे काम करते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना उसे बोलते हैं। सलाल परियोजना, बगलिहार और दुलहस्ती चिनाब नदी पर यहीं पर हैं, ठीक है ना। तो याद रखना। ऐसे ही डल झील और शालीमार बाग जो है परियोजनाएं जो हैं, ये तुलमुल और उरी ये झेलम नदी पर, ये भी यहीं पर है, ठीक है। अच्छा, ये शालीमार झील भी है एक यहाँ पर, जहाँ से झेलम नदी का उद्गम होता है, याद रखिएगा। आगे भी अच्छे से पढ़ेंगे हम परियोजनाओं को, ऐसा नहीं कि हम यहीं पर कवर कर रहे हैं, बेसिक से हम पढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, इसकी स्थापना 25 जून 1971 को। राजधानी ग्रीष्मकालीन शिमला और ग्रीष्मकालीन है धर्मशाला, शीतकालीन है शिमला। रोहतांग दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में है। और शिपकिला दर्रा जो है जास्कर श्रेणी शिमला तिब्बत में। और बाड़ा लाचा दर्रा लेह मंडी में है, ठीक। पंजाब की स्थापना हुई गई 1 नवंबर 1966 को। राजधानी है चंडीगढ़। हरिके बैराज यहाँ पर है, सतलज और ब्यास नदी पर ये बना हुआ है, ठीक है। भाखड़ा नागढ़ सबसे ऊंचा बांध भी यहीं पर है गाइज, याद रखिएगा। अगर बात करें हीराकुंड बांध की तो इसकी हरियाणा की, तो
1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई है। राजधानी है चंडीगढ़। जो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में, तो यहीं पानीपत में हुआ था। दूसरा युद्ध पानीपत का वो भी यहीं पर हुआ था 1526 में अकबर और हुमायूं के मध्य। और इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है, लोदी वंश का अंतिम सम्राट जिसे हम बोलते हैं, तो वो यही है। ठीक है, आगे बात करते हैं गाइज उत्तराखंड की। तो इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई है। इसकी राजधानी है देहरादून। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी जो है अभी प्रस्तावित 2020 में जो है घोषणा हुई है, गैरसैंण में है, जिला चमोली में पड़ता है। यहीं पर जिम कॉर्बेट पार्क और टिहरी बांध भी उत्तराखंड में है। 7 सिस्टर की बात करें गाइज, तो इसमें जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वो आता है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा, इनको जो है इसमें 7 सिस्टर में हम लोग शामिल करते हैं। वहीं देश के लगभग क्षेत्र में बात करें तो गाइस 10.6% क्षेत्र पर्वत, 18.5% क्षेत्र पहाड़ियाँ, 27.7% क्षेत्र पठार और 43.2% क्षेत्र मैदानी इलाका है। ये स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले राज्य की गाइज। तो अगला राज्य जो आएगा हमारा ये आएगा छत्तीसगढ़। इसकी स्थापना हुई है 1 नवंबर 2000 को। इसकी राजधानी है रायपुर। अगला आएगा झारखंड, 15 नवंबर 2003 को स्थापना और राजधानी है गाइज, अच्छा सॉरी गाइज, 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई है, इसे 2000 कर लीजिएगा। राजधानी है रांची। राजस्थान, स्थापना हुई है 9 नवंबर 1956 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। यहीं पर चंबल नदी पर जवाहर सागर बांध है और राणा प्रताप सागर बांध है। और भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में राजस्थान। सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल है, सरिस्का यहीं पर है। सरिस्का, बाघ विहार, रणथंभौर, केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी विहार, वो भी राजस्थान में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील, ये भी राजस्थान में है। कृत्रिम झील जो कि सबसे बड़ी झील है ढेबर, राजस्थान में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर गाइज, ये भी राजस्थान में है। तो राजस्थान अपने आप में इम्पोर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा जिला जो है गाइज कच्छ का रण गुजरात है और सबसे छोटा जिला माही पुदुचेरी में पड़ता है। ठीक है, तो माही पुदुचेरी में पड़ता है। वहीं बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी को इसका जो है उत्तर प्रदेश देश के रूप में मनाया जाता है। भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य भारत का ये है और सबसे छोटा राज्य है सिक्किम जनसंख्या मामले में। सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर यहीं पर है। ठीक है, आगे बात करते हैं बिहार की। स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1936 को। शेषासुरी का मकबरा सासाराम बिहार में ही है। नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर, नालंदा, वो भी बिहार में ही है। ठीक है, चलिए गाइज ये लास्ट पेज है, वन लाइनर है, इसको कवर कर लेते हैं। शिवालिक जो है गाइज, शिवालिक जो है सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। ठीक है, हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है और ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान जो है गाइज सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। और नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। आगे बात करते हैं भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीली स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। वहीं उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित हैं और इसकी उत्पत्ति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है और इस क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है जो विश्व की सबसे पुरानी है श्रृंखला है। पॉइंट इंपोर्टेंट है, याद रखना। आगे है विंध्याचल या विंध्यन एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा, ताप्ती नदियाँ बहती हैं और ये नदियाँ पश्चिम की तरफ बहती हैं और ये अरब सागर में मिलती हैं। नदी तंत्र को पूरा कवर करेंगे बहुत अच्छे से, एक एक पॉइंट को आगे के लेक्चरों में। पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की ओर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां बहती हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तथा ये नदियां अपने पुराने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये पॉइंट आगे भी हम कवर करेंगे नदियों का। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। ठीक है, आगे हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को हिमाद्री कहते हैं और भारत में 2 द्वीप समूह है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, वहीं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सो गाइस
अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप इन्हें शेयर ज़रूर कीजिए। अगर कोई भी आप सुझाव या कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज़।